आज मैं कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ इस वीडियो में जो आज तक नहीं बोली है। कई दिनों से कंट्रोल कर रहा था लेकिन मजबूरन अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आप सभी के सामने वो सारी चीज़ें बोलने वाला हूँ। मोहम्मद साद, जहांगीर में दिल्ली में जो दंगा हुआ था, इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसका कनेक्शन केजरीवाल से है या अमित शाह जी से है या फिर मोदी जी से है। हम आपको ये क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। अगर आप सीएम को पीएम बनाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर केवल वहाँ तक पहुँचा दीजिए जो अमित शाह जी या मोदी जी के असिस्टेंट हैं या पीए हैं। अगर गलती से भी ये वीडियो उन तक पहुँच गई तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, आप जिस भी सीएम को पीएम बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो ना कि योगी जी को पीएम बनाओ, मोदी को हटाओ, योगी को लाओ। अगर आप ऐसा चाहते हैं, गलती से अगर ये वीडियो इतनी शेयर करके वहाँ तक पहुँच गई, गारंटी है इस चीज़ की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको लोग सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। कई लोग गुस्से भी होंगे, कई लोग चैनल जिसने सब्सक्राइब करा होगा अनसब्सक्राइब कर देगा, कई लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और जो सब्सक्राइब करेगा भाई, रिक्वेस्ट है उससे बेल आइकन ज़रूर बजा लीजिए, उससे ही नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। मैंने और आपने मोदी जी को इसीलिए चुन करके पीएम बनाया था ताकि वो हिंदुओं के लिए कुछ करे, लेकिन हो उल्टा रहा है। असल में जो जैसा चल रहा था वो वैसा का वैसा ही है, और जितना बेनिफिट मिल रहा था मुस्लिमों को वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता हिंदुस्तान के जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ घुसपैठी है, उनको बाहर निकालना है। ये बातें कपिल मिश्रा जी ने ही बोली। अगर कपिल मिश्रा जी भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ रोहिंग्या है, उनको बाहर निकालना है, तो शायद पीएम को ही मालूम होगा। प्रधानमंत्री जी की 2009 की एक स्पीच है, वो चीज़ें मैं वो आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ें बोली थी। मोदी जी भी जानते हैं कि हिंदुस्तान चाहता है कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो। अमित शाह जी ने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आए तो चुन चुन कर बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाएगा। 2014 में आपकी सरकार आई थी, कितने रोहिंग्या को बाहर निकाला, कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला? ये सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं और जनता भी दे सकती है, मैं भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया में लोकप्रिय नेता में नंबर 1 पे आप हैं, जिनकी परसेंटेज 77 है। सेकंड वाला भी 64 पे, बहुत दूर है। मैं ये भी जानता हूँ कि देश आज इतना मजबूत हो चुका है जितना इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था। अगर कोई भी भारत का बंदा बाहर से आता है, कोई नहीं आ सकता है, लेकिन भारत का बंदा छाती चौड़ा करके तिरंगे को हाथ में ले करके आ सकता है। मैं जानता हूँ ये भी कि 2014 से पहले कितने बम ब्लास्ट हुए थे हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ पर हुए थे, और 2014 में उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, कितनी घट चुकी है ये भी जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप शायद 100 में से 80% नीचे कुछ कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आपकी थोड़ी सोच को बदलने के लिए कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको सत्ता पे ही आना है तो दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा कि आप कुछ कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज़ गलती से अगर जनता ने आपको हटा कर किसी को चुन लिया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। कोई भी सत्ता के लालच में अगर कुछ करना चाहता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सत्ता पे रह करके कुछ भी कर सकते हैं, कितना ही पैसा जमा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी चला सकते हैं, लेकिन अगले आने वाले 5 या 10 साल में अगर किसी और का चुना गया मुख्यमंत्री आ गया तो आप चाह के कुछ नहीं कर पाओगे। क्या पता आपको भी जिंदा दफना दिया जाए, कुछ नहीं पता। आपके सत्ता, पैसा, दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा। कपिल मिश्रा जी ने अभी बताया है कि जो है मोहम्मद पकड़ा गया है हाल ही में, ये 2008 के दंगों में था, 2018 के दंगों में था, 2020 के दंगों में था, और ये मुझे कंफर्म है कि आगे आने वाले दंगों में भी शायद ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इसने पुष्पा वाला स्टाइल मारा है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ज़्यादा समय तक जेल में नहीं रहने वाला।
चुटकियों में आ जाएगा बाहर, चुटकियों में। जनता से कहना चाहूँगा, सोचो, उनकी सरकार नहीं है, वो अपनी सरकार ना होते हुए इतना कुछ कर रहे हैं। सोचिए अगर उनकी सरकार आई तो क्या होगा, सोचिए, इमेजिन करिए उस चीज़ को। कपिल जी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको पता है कि ये बंदा इतना मेन है तो ये बार बार क्यों आता है बाहर, क्यों ये बातें आप पीएम तक नहीं पहुंचाते हो। अगर आप जनता की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हो तो जनता की ही आवाज़ बननी पड़ेगी, ना कि पीएम की। अब कुछ बातें जनता के लिए। जनता को ऐसा लगता है कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं। आप केवल सवाल कर रहे हैं। जिनको जो कार्य करना है वो अपना करते रहेंगे। आपका साथ देना है तो आपका देंगे, अगर मुस्लिमों का साथ देना है तो उनका देंगे। उनका जो कार्य है वो अपना कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। जनता एक ऐसी चीज़ है जो एक प्रधानमंत्री को बना सकती है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला है कि अगर आप किसी सीएम को पीएम बनाना चाहते हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई धर्म का बंदा कहीं हमला करता, कोई कुछ करता है तो वो उसे क्या अपनी सरकार नज़र आती है, या उसके नाम का कोई सरकार चला रहा है? नहीं ना, ये उनकी चुनी हुई सरकार नहीं है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी, सारे लोग जानते हैं कि इनको एक भी ऐसा बंदा वोट नहीं देने वाला है। एक बंदे की वीडियो दिखाता हूँ मैं। हिंदुस्तान में रहने का पैमाना एक नारा कैसे हो सकता है सर? आप कैसे कह सकते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नेट की बहुत समस्या है भाई। चलिए, कुल मिलाकर के मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक प्रेस वाले की आवाज़ तो सुनी होगी, कितनी तेज़ बोल रहा है। यह अपनी तेज़ आवाज़ इसीलिए कर रहा है कि अगर उसका माइक नहीं दिख रहा है, उसके मुंह पर नहीं है, तो उसकी आवाज़ से वो बंदा पहचान सके जिसके लिए ये न्यूज़ देता है। कि देखिए, मैं चौड़ा होकर के आवाज़ चौड़ी करके पूछ रहा था इसके सामने कि तू ऐसा कैसे कह सकता है। और कुछ ऐसे जो चौड़े होकर के प्रेस में आकर के कहते हैं कि जय श्री राम कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो। यही वो लोग हैं जो रैलियों में जाते हैं झंडा डंडा लेकर के, और उन्हीं डंडों से ये पिटते हुए आते हैं, उल्टे पैर भागते हैं। आज प्रेस में ऐसे कह रहे हैं आकर के। पिक्चर क्या छपेंगी, न्यूज़ का छपेगा, वीडियो कौन सी वायरल होगी। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जैसी ही वीडियो का इंतज़ार करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का। क्यों नहीं तुम लोग के समझ में आती है। हिंदू करेगा इतना सा, करता मेरे हिसाब से तो इतना भी नहीं करता, करेगा फिर भी इतना सा, गाएगा इतना, और वो करेंगे इतना, कहेंगे हमें हिंदुस्तान में डर लगता है। कुछ सीखो, सीखो उनसे, कुछ सीखो, कुछ ट्यूशन ले लो जाकर उनसे। अभी कह रहे हो हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अगर कोई 10 साल का बच्चा भी आ गया ना तो उल्टे पैर भागोगे, उल्टे पैर। 10 साल का बच्चा कौन है जाकर के देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, दिख जाएगा आपको। तो अगर अपनी चलानी है तो अपनी पावर भी दिखानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ बनानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको सीएम को अगर पीएम बनाना है तो